Today we will going to focus on the Ferdinand Tönnies. He is also a major thinker who is associated with the evolutionary theories. Basically Ferdinand Tönnies का ताल्लुक जर्मनी से था और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जो कि जर्मन लैंग्वेज के ही अकॉर्डिंगली डिफाइन किए गए। फर्डिनेंड टोनीस की जहाँ तक हम बायोग्राफिक स्टेज की बात करें तो बेसिकली ये 26 जुलाई 1855 को नॉर्थ फ्राइसलैंड में बोर्न हुए थे। जहां तक बात की जाए इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को भी प्रोड्यूस किया था और बेसिकली इन्होंने दो कंसेप्ट्स डेवलप किए, दो तरह के ग्रुप्स को डिफाइन किया उसके थ्रू, जिसमें उन्होंने जिमाइनशाफ्ट की बात की और गिजेलशाफ्ट की बात की। इसके अलावा ये जर्मन सोसाइटी फॉर सोशियोलॉजी के लिए भी बहुत हद तक जाने जाते हैं। इन्होंने अपना डॉक्टरेट 1877 में हासिल किया। इन्होंने ना सिर्फ ये कि ये मेजर कंट्रीब्यूशन थी कि जिमाइनशाफ्ट और गिजेलशाफ्ट, इन्होंने तकरीबन 900 वर्क्स पब्लिश किए और मोस्ट इंपोर्टेंटली इन्होंने सोशियोलॉजी के एरा में काम किया और वी कैन से कि फिलॉसफी के एरिया में काम किया। इनकी दोनों के इनकी थ्योरीज ना सिर्फ सोशियोलॉजिकल गेम में आपको दिखेंगी बल्कि फिलॉसफिकल गेम में भी दिखेगी। तो फर्डिनेंड टोनीस इस लिहाज से बहुत हद तक जाने जाते हैं क्योंकि ये एवोल्यूशनरी थिंकर है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर बात की है जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फॉर्म की तरफ मूव कर रही है। तो जिस थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो थ्योरी है जिमाइनशाफ्ट और गिजेलशाफ्ट की और इसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन विल के नाम से भी जाना जाता है। असल में उन्होंने ह्यूमन विल की थ्योरी को लिंक किया विद द टू कांसेप्ट व्हिच इज जिमाइनशाफ्ट एंड वी कैन से कि गिजेलशाफ्ट। सो फर्डिनेंड टोनीस बेसिकली वो थिंकर है जिन्होंने कहा कि ह्यूमन सोसाइटी एक तरह से ह्यूमन विल की प्रोडक्ट है और जो ह्यूमन विल है वो दो तरह की एग्जिस्ट करती है, एक होती है नेचुरल विल और एक होती है रेशनल विल। अब वो क्या कहते हैं कि नेचुरल विल एक ऐसी विल है जो कि आपकी इंस्टिंक्टिव विल होती है जिसमें कोई भी कॉन्शियस या वी कैन से कि कोई डेलिब्रेट कोशिश नहीं की जाती। ये वो विल है जिसमें एक इंसान इकट्ठा रहना पसंद करता है, जिसमें एक इंसान टाइज डेवलप करना पसंद करता है, जिसमें इंसान कम्युनिटी फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करता है, ये वो विल होती है। तो बेसिकली जो फर्डिनेंड टोनीस है वो कहते हैं कि जब हम नेचुरल विल रखते हैं तो वो हमें एक ऐसी सोसाइटी की क्रिएशन की तरफ लेके जाता है जिसके अंदर किसी किस्म की कॉस्ट एंड वी कैन से बेनिफिट के फैक्टर के ऊपर डेवलप नहीं किए जाते रिलेशनशिप, बल्कि ये ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो कि नेचुरल विल पे डेवलप होती हैं जहां लोग खुद से रिलेशनशिप लोगों से डेवलप करते हैं फॉर वी कैन से कि क्लोजर रिलेशनशिप्स, जहां किसी किस्म की रेशनैलिटी का फैक्टर नहीं पाया जाता। लोग सिर्फ आपस में कनेक्ट करते हैं, सोसाइटी की क्रिएशन करते हैं ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ताकि एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर सकें, ताकि एक हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी लाइफ को गुजार सकें। देयरफॉर उसने जो है जिमाइनशाफ्ट के एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। जिमाइनशाफ्ट स्पेसिफिकली कम्युनिटी ही रेफर करता है। ये वो सोसाइटीज होती हैं जो कि रूरल होती हैं और ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं और इसे क्रिएट करने के लिए आपके पास नेचुरल विल होना बहुत जरूरी है। असल में वो कहता है कि जब हम नेचुरल विल को रखते हैं तो यही हमारे सोसाइटी के अंदर जिमाइनशाफ्ट की क्वालिटीज को डेवलप करता है जिसके अंदर क्लोज रिलेशनशिप्स मौजूद होंगे, जहां स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मजे आपको दिखेंगी, बट एट द सेम टाइम आपको ग्रुप मेंबरशिप का कांसेप्ट भी दिखेगा। सो असल में वो कहता है कि जो जिमाइनशाफ्ट सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर क्लोज टाइज पाए जाते हैं, वो एक सेम लोकेलिटी में रहना पसंद करते हैं, उनके अंदर कॉमन लैंग्वेज होती है, वो आल्सो एक नेचुरल सोसाइटी भी क्रिएट करती है क्योंकि जाहिर है वो नेचुरल सोसाइटी ही है बिकॉज वहां नेचुरल विल इन्वॉल्व होती है। ये सोसाइटी बिल्कुल एक रूरल सोसाइटी की तरह होती है जहां लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, विलेज लाइफ की तरह होती है, जो उनके अंदर सॉलिडेरिटी क्लोजली एग्जिस्ट करती है। यही कांसेप्ट आपको अल-साविया की थ्योरी में भी नजर आएगा जो कि इब्न खल्दून ने डेवलप किया था। तो बेसिकली वो यही बोलते हैं कि सोसाइटीज आपस में कनेक्टेड रहती हैं आउट ऑफ नेचुरल विल, और नेचुरल विल ये है कि भाई लोग आपस में टाइज डेवलप कर रहे हैं, लोग आपस में ग्रुपशिप कर रहे हैं, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। देयरफॉर ये जिमाइनशाफ्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसने मेंशन किए। जहां तक बात की जाए इसके नेक्स्ट फेज की या नेक्स्ट ग्रुप की जो कि टिपिकली गिजेलशाफ्ट के नाम से जाना जाता है या इसको हम एसोसिएशन का नाम भी देते हैं, तो असल में ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो अब जो अर्बन सोसाइटी है वो गिजेलशाफ्ट है, ठीक है। गिजेलशाफ्ट वो सोसाइटी है जो कि एक एसोसिएशन की सूरत में आपको दिखेगी। गिजेलशाफ्ट में अगर आप देखें तो एक रैशनल विल की बेस पे ये डेवलप होती है, यानी कि वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं जहां एक रैशनल विल एग्जिस्ट करती है, लोग अब रैशनली आपस में लिंक होना शुरू कर देते हैं, इसमें किसी किस्म के क्लोज रिलेशनशिप टाइज एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो है एक ऐसी सोसाइटी जो कि सोसाइटी होती है जो कि नेचुरल सोसाइटी नहीं होती बल्कि ये एक रैशनल सोसाइटी होती है। यहाँ क्या होता है, लोग इम्पर्सनली आपस में कनेक्टेड होने लग जाते हैं, रिलेशनशिप बड़े आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इन्होंने डिफाइन किए गिजेलशाफ्ट के हवाले से, जो कि एक अर्बन सोसाइटी से कोर्स अर्बन सोसाइटी को डिफाइन करती है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ जो है इकोनॉमिक वैल्यूज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग जाती है, रिलेशनशिप बड़े आर्टिफिशियल बनने लग जाते हैं, लोग एसोसिएशंस डेवलप करने शुरू कर देते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इम्पर्सनल आइडियाज पर बेस्ड होते हैं। तो ये तो मेजर कंट्रीब्यूशन थी जो कि फर्डिनेंड टोनीस ने डिफाइन की। और बेसिकली ये जो दो कांसेप्ट्स हैं जो कि जिमाइनशाफ्ट और गिजेलशाफ्ट के नाम से जाने जाते हैं, इसमें इन्होंने टिपिकली कांसेप्ट्स को आपस में इस तरह से लिंक किया कि सोसाइटी जिमाइनशाफ्ट से गिजेलशाफ्ट की तरफ जाती है। पहले लोग बड़े कैसे कि नेचुरली एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, उनमें एक नेचुरल विल एग्जिस्ट करती है और देयरफॉर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं वो विदाउट एनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं ऑन दी इमोशनल बेसिस, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, ताकि एक हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर एक अच्छी सी कम्युनिटी डेवलप की जा सके। और चूंकि ये एक सी लैंग्वेज और लोकेलिटी को कंटेन करते हैं तभी इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना आसान हो जाती है। लेकिन जब सोसाइटी मजीद फ्लरिश करती चली जाती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती चली जाती है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर आने शुरू हो जाता है, तो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन बड़ी ही इम्पर्सनल टाइप की होती है, बड़ी आर्टिफिशियल रिलेशंस को कंटेन करती है। बहरहाल अगर हम बात करें फर्डिनेंड टोनीस की,
तो इनके डिफरेंट वर्क्स हैं जो इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। बेसिकली वही वर्क जो कि अभी हमने मेंशन किया, जिसमें सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब उन्होंने एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया है कि सोसाइटी कैसे जमीन शाफ्ट से गिजल शाफ्ट की तरफ मूव करती है। ये बुक इन्होंने 1887 में लिखी थी और ये थ्योरी भी इसी के अंदर प्रोड्यूस की थी। और याद रखिए, अगर किसी भी आपसे पेपर में ईयर पूछा जाए तो आप याद रखें कि 1887 में सबसे इंपॉर्टेंट की कंट्रीब्यूशन थी। सिमिलरली अगर हम देखें तो इन्होंने एक अनदर बुक लिखी विच इज क्रिटिक ऑफ पब्लिक ओपिनियन 1922। अगर हम बात करें फर्डिनेंड टोनीज की, तो इन्होंने पब्लिक ओपिनियन की इंपॉर्टेंस विद इन गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिफाइन की। इन्होंने कहा कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है गवर्नेंस के मैटर में, साथ ही साथ जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर एज वेल एज पॉलिटिकल गेम के अंदर। अनदर बुक लिखी विच इज इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1931 में। बेसिकली ये वो बुक थी जिसके अंदर उन्होंने सोशियोलॉजी के मेजर कांसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस के ऊपर उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन की थी, इसके अंदर सोशियोलॉजी के स्कोप एंड एप्लीकेशन के ऊपर भी कुछ कांसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसी तरह एक अनदर इंपॉर्टेंट बुक जो कि इनसे एसोसिएटेड है वो है कस्टम के नाम से। इन्होंने 1909 में ये बुक लिखी थी और बेसिकली इन्होंने इस कस्टम के नाम से बुक जो लिखी, इसके अंदर होल ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर कस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, कैसे ये ह्यूमन और कैसे के पीपल के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, उसको इसने बड़े थॉरली इस बुक के अंदर डिफाइन किया। इसी तरह इन्होंने एक अनदर बुक भी लिखी विच इज इंग्लिश स्टेट एंड जर्मन स्टेट, जो कि 1917 में लिखी थी। बेसिकली ये वो बुक है जिसके अंदर उन्होंने कंपेयर किया था इंग्लिश गवर्नमेंट सेक्टर को विद द जर्मन गवर्नमेंट सेक्टर, बेसिकली जो कि आफ्टर 20th सेंचुरी का फैक्टर था। तो ये वर्क है जो कि इंट्रोड्यूस करवाए फ्रॉम द साइड ऑफ फर्डिनेंड टोनीज। और बेसिकली हमने आज फर्डिनेंड टोनीज के बारे में स्टडी किया कि फर्डिनेंड टोनीज थे कौन और इन्होंने किस किस किस्म की मेजर कंट्रीब्यूशंस दी। हमने इनकी थोड़ी सी बायोग्राफिक स्केच भी पढ़ी और साथ ही साथ हमने इनके मेजर कांसेप्ट को समझा, जीमियन शाफ्ट एंड गिजल शाफ्ट। और इसी थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। बहरहाल इन्होंने अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन दी थी, जिसके मतलब वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। उन्होंने कहा कि ये जो है होनी ही नहीं चाहिए और स्पेसिफिकली वो जो है नाजी रिजीम के खिलाफ बहुत थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एक्साइल का सामना भी करना पड़ा। बहरहाल आज का लेक्चर इसी से मुताल्लिक था कि उन्होंने किस तरह से चीजों को प्रोड्यूस किया। हमने गिजल शाफ्ट एंड जमीन शाफ्ट की आइडियाज के अलावा उनके मेजर वर्क को भी बताया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।